सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पास्ट लाइफ की घटना में आज मैं एक ऐसी घटना लेके आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। ये कहानी है एक महिला की जिनका ये प्रॉब्लम था कि उनको हाइट से बहुत डर लगता था। वो आई तो बस एक ही प्रॉब्लम लेके थी कि उनको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। और आजकल तो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का ज़माना है, तो उनका कहना था कि जब भी वो हाइट पर से नीचे देखती है या कहीं भी हाइट कोई भी ऊंची जगह से अगर वो नीचे की तरफ देखती है तो उनको बहुत घबराहट होती है और ऐसा लगता है जैसे कि उनके दोनों पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि पैरों में जान नहीं है और अब वो गिर ही जाएंगी। ये चीज़ें उनको बचपन से होती थी। वो बस एक समस्या को लेके आई थी, लेकिन इस पीएलआर ने उनके एक दूसरे भी जो उनके दिमाग में वर्षों से क्वेश्चन चल रहे थे उसका जवाब दे दिया। और एक चीज़ जिनकी उनको बहुत अट्रैक्शन लगता था उसका जवाब दे दिया। 3 सवाल का जवाब लेके वो मेरे पास से गई। अपने पीएलआर के पहले ही सीन में ये महिला अपने आप को एक साउथ इंडियन लड़की के रूप में आइडेंटिफाई करती है। एक कम उम्र की लड़की, इनको लगता है कि शायद 20-21 साल इनकी उम्र है, वो ज़्यादा नहीं है उससे। और वो देखती है कि उनकी शादी हो रही है। वो इस तरीके का सीन देखती है कि मतलब हर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनके बगल में उनका एक लड़का बैठा है जिनको वो अपने दूल्हे के रूप में आइडेंटिफाई करती है। और वो देखती है कि वो उनके गले में कुछ पहना रहे हैं, कुछ धागा जैसी चीज़ें हैं या मंगलसूत्र कह लीजिए, वो उनके गले में पहना रहे हैं। इनकी शादी हो जाती है उसके बाद। और ये अपने लुक्स के बारे में बताती है कि उनका जो कलर है ना वो बहुत कम है, बट उनके फीचर्स बहुत शार्प है। वो कहती है कि मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। वो जब अपने चेहरे की ओर देखती हैं तो बताती है कि मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मतलब वो परफेक्टली हर चीज़ बताती है कि आँखें वगैरह, आँख हो गए, नाक हो गए, सब बहुत खूबसूरत है। बाल बहुत घने हैं, लंबे हैं, बहुत ही खूबसूरत वो अपने आप को देख रही हैं। लेकिन कलर अपना वो बहुत कम बता रही हैं। खैर, इनकी जो शादी होती है तो शादी के बाद उस समय तो वो दूल्हे को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। वो बस देख रही है कि बगल में दूल्हा बैठा है और शादी हो रही है, गले में वो इस तरीके से उनके पहना रहा है मंगलसूत्र। फिर वो देखती है कुछ समय बाद के सीन पे जब वो जाती है तो वो देखती है कि वो अपने घर गृहस्थी में अच्छे से एडजस्ट कर चुकी हैं और वो बहुत अच्छे से उनका सबके साथ रिलेशनशिप चल रहा है। वो देख पाती हैं कि एक बड़े से हॉल जैसा वो देखती है जहाँ पे हॉल के एक साइड पे बहुत सारे लोग बैठे और हर एक एज ग्रुप के लोग बैठे हैं। उसमें उनको कुछ बूढ़े लोग भी नज़र आ रहे हैं, कुछ यूथ भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। तो इनका कहना है कि लगता है बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है और सब लोग एक साइड में है, बड़े से हॉल के एक तरफ से बैठे, बातचीत हो रही है। कुछ चौकी जैसी चीज़, चौकी अगर आप समझते होंगे जो पुराने टाइम के जो बेड होते थे, उस तरह की चीज़ें इनको दिख रही है। सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बता रही है कि इनका रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा है। एक बस इनकी सिस्टर इन लॉ है, इनकी बड़ी ननद है, उनके साथ थोड़ा सा इनको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो प्रॉब्लम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती, ऐसी भी कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है लाइफ में, बट चूंकि उनकी जो बड़ी वाली ननद रहती हैं वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग रहती है, तो उनसे वो ये थोड़ा सा डरना कहिए या झिझक जैसा इनको है। बाकी घर के हर एक मेंबर के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। समय बीतता है, ये फिर उसके कुछ दिनों के बाद जब समय में आगे बढ़ती हैं तो देखती है कि इनका एक प्यारा सा छोटा सा बेटा हुआ है और नवजात शिशु है। नवजात इन द सेंस कि ये जब उसको देख रही है तो वो देख रही है कि 3-4 महीने का बच्चा है। अब वो उस लड़के को आइडेंटिफाई करती है, अपने हस्बैंड को, तो इनको बहुत आश्चर्य लगता है। वो देखती है कि इस जीवन में, वो जो उस जीवन का हस्बैंड था, इस जीवन में ये वो लड़का है जिनको लेकर के इनको अट्रैक्शन लगता था। हालांकि ये कभी भी वो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें इनकी उनके साथ नहीं रही, वो अफेयर या वो रिलेशनशिप उस टाइप का कभी रहा ही नहीं। ये इनके मन में इस तरह की चाहत थी, ये मन ही मन उसको पसंद करती थी और इस तरह का इनको अट्रैक्शन उसके लिए था। लेकिन कभी इनकी बातें खुल के नहीं आई और बातें उस तरीके से आगे बढ़ नहीं पाई। और बाद में इनकी शादी इस लाइफ में किसी और के साथ हो गई और ये अपनी फैमिली में सेट हो गई।
तो ये देखती है, इनको बहुत आश्चर्य लगता है और इनको तब समझ में आता है कि क्यों बिना मिले, बिना ज़्यादा जाने, बिना, जैसे कि आजकल के टाइम पे होता है ना कि लोग इतना मिलते हैं, इतने गहरे रिलेशनशिप में जाते हैं, जन्म जन्म की कसम खाते हैं और फिर पल में वो रिश्ता टूट जाता है, चाहे वो लव अफेयर का हो, चाहे वाइफ हस्बैंड का हो। तो इनको ये समझ में आया कि इतने जिसका कुछ भी मेल मिलाप नहीं था, उसके साथ भी मन में इतने अट्रैक्शन क्यों रहा, इतना अफेक्शन क्यों रहा, क्योंकि पिछले जन्म में ऑलरेडी ये उनकी वाइफ रह चुकी थी। तो वही एनर्जी, वही अफेक्शन इनको खींच रहा था। एक ये बात जो हमेशा से इनके मन में रहती थी, इनको पता चली। लेकिन इसमें सबसे दर्दनाक क्षण तब आता है जब ये देखती है, इनको समझ में नहीं आता है और ये अचानक से अपने आप को महसूस करती हैं कि ये जंगल जैसी किसी चीज़ में है और ये भागे जा रही है, भागे जा रही है, बहुत तेज़ अपनी जान बचा के भाग रही हैं और इनके पीछे बहुत सारे जानवर पड़े हैं। इनको ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये जंगल में कहाँ से पहुँची और जानवर कहाँ से इनके पीछे दौड़ पड़े, इतने जानवर इनके पीछे क्यों दौड़ रहे थे। मैंने भी कोशिश की कि ये अपने पास्ट में जा कर के देखे कि आखिर ये जंगल में कैसे पहुँच गई, बट वो क्लैरिटी इनको नहीं बन पाई। ये अचानक से अपने आप को जान बचा के भागे जा रही है, बहुत तेज़ी से दौड़ रही है, जैसा ये उस समय इनका एक्सप्रेशन हो रहा था, ये बिल्कुल जान बचा के भाग रही है और इनके पीछे बहुत सारे जानवर एक साथ पड़े हैं। ये जानवर को ठीक से देख नहीं पा रही है, बट इनको ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ जंगली जैसे जंगली पता नहीं जंगली गाय या भैंस या कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी जंगली इस तरह के 4 पैर के जानवर, बड़े बड़े से जानवर इनके पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो चीता, शेर, भालू वगैरह नहीं है, इस तरह के जानवर नहीं है। कुछ जंगली भैंसें या गाय या कुछ इस तरह की चीज़ें इनको दिख रही है जो बेतहाशा इनके पीछे दौड़ रही हैं। ये जंगल का है और वो एक झुंड में है। ये भी हो सकता है कि शायद वो जो जानवर दौड़ रहे होंगे वो भी अपने किसी रीजन से दौड़ रहे होंगे, मे भी कहीं कुछ हुआ होगा कि वो जान बचा के भाग रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई और ये बेतहाशा ये आगे आगे भाग रही है और वो पूरा ऐसे करके इनको कवर किए हैं, वो आगे आगे लड़की भाग रही है और पीछे पीछे ये लोग इसके दौड़ रहे हैं। और ऐसा होता है कि तभी सामने में बहुत गहरी खाई आ जाती है और इतनी तेज़ी से भाग रही होती है, इतनी तेज़ी से भाग रही होती है कि इसको अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर खाई है और इसका पैर स्लिप कर जाता है और वो उस गहरी खाई में गिर जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पल के लिए मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी और ये भी थोड़ा उस तरीके से, मतलब इनके भी एक्सप्रेशन आ रहे थे, ये रोने लगी थी, ये गिर के ख़त्म हो गई थी। और इनके पीछे जो जानवर दौड़ रहे थे उसमें से कुछ जानवर भी उसी खाई में गिर गए, क्योंकि वो लोग भी उसी तीव्रता से दौड़ रहे थे, उसी स्पीड से दौड़ रहे थे। तो ये ख़त्म हुई, जानवर भी ख़त्म हुए। ये अपने आप को देख रही है कि अब वो शरीर में नहीं है। इसके बाद इनके सोल के रूप में ये अपने घर में प्रवेश की है, जहाँ पे इनका बच्चा है, इनकी फैमिली है। तो इनकी फैमिली और इनके बच्चे को नहीं पता है कि ये ख़त्म हो चुकी हैं। ये आ रही हैं, देख रही हैं कि इनका बच्चा लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा। ये देख रही है कपड़े में ऐसे लपेट के उसे सुलाया गया है बेड पे और कोई भी नहीं जान रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है। एक ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है, इनकी इच्छा होती है कि उसे गोदी में उठाएं, लेकिन वो उसे उठा नहीं पा रही है, बट वो देख रही है और वहाँ पे उसके कुछ पास्ट की फीलिंग उनको आ रही है, जब वो बच्चे को, जब वो अपने शरीर में थी और वो अचानक से बोल उठती है, अरे ये तो मेरा इस जन्म में भी बच्चा है, यही तो मेरा इस जन्म में भी बच्चा है। उसी बच्चे ने इस जीवन में भी उनके बच्चे के रूप में जन्म लिया है और वो आइडेंटिफाई इस तरीके से कर पाई। ये बात उन्होंने मुझे सेशन के बाद बताई कि उनका जो बच्चा था, वो छोटा सा 3-4 महीने का बच्चा, उसके फोरहेड जो उन्होंने देखा, मतलब जब वो सोल के रूप में उसके पास आई है, तब उनको पास्ट याद आया है बच्चे का, कुछ मतलब कुछ घंटे पहले का या कुछ दिन पहले का उस बच्चे को। तो उनको बच्चे का फोरहेड जो दिख रहा है, तो वो कह रही हैं कि ये तो मेरा बच्चा इस जन्म में भी है। और तब वो मुझे बताई है, जब वो अपने इस सेशन से बाहर आती हैं, ट्रांस की अवस्था से बाहर आने के बाद वो मुझे बताती हैं कि जब उनके बच्चे का जन्म हुआ था, जब पहली बार इन्होंने उसे गोदी लिया था, तो बच्चे का फोरहेड देख करके ना इनको बहुत अट्रैक्शन फील हुआ था और अंदर से दिल में एक अजीब, जैसा उन्होंने बताया कि, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बता सकती, जैसे कहते हैं ना कि कलेजा फटना, कुछ इस तरीके की फीलिंग उनको अपने बच्चे को देख के आई थी। लगा था कि वो समझ नहीं पाई थी कि ऐसा क्यों लग रहा है। मे भी उनको लगा कि शायद वो फर्स्ट टाइम मदर बनी है, तो अपने बच्चे को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है।
लेकिन इतने सालों बाद भी अपने बच्चे के फोरहेड को जब वो देखती है आज भी, और जब कभी ऐसे करके बच्चे के फोरहेड पे उनकी नज़र पड़ती है, ये पोर्शन देख के इनका वही प्यार वही ममता उभरता है और ये गजब का मतलब फील करती है इवन कि आज भी, और बोलती है कि आज भी मैं अपने बच्चे के फोरहेड को जब देखती हूँ तो मैं उसको ऐसे करके वहाँ पे एक माँ का ममता भरा किस जरूर मैं यहाँ पे देती हूँ। बच्चा अभी इनका 8-10 साल का हो चुका है, तो ये बताती है कि मुझे आज भी वही ममता उमड़ता है। शायद पिछले जन्म में वो बच्चे को पालन पोषण नहीं कर पाई थी, इतना छोटा इतना मासूम बच्चा 3-4 महीने का बच्चा बिना माँ के हो गया था, वो दर्द उनके जीवन में आज भी। और ये बताती है कि मुझे अपने बच्चे के लिए मतलब एक गजब तरह की फीलिंग आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि मेरी आत्मा में वो बसा हुआ है। इस तरह की फीलिंग मुझे अपने इस बच्चे के लिए आज भी होती है। अपने दूसरे बच्चे को भी मैं प्यार करती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक गजब सा एहसास होता है कि मेरी आत्मा में ये बसा है। शायद उस जन्म में वो प्यार वो अधूरा रह गया था, इसलिए इस जीवन में इस बच्चे को देख करके इनको इतनी ममता उमड़ती है इवन कि आज भी। और आई तो थी वो बस इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि उनको गिरने से डर क्यों लगता है, लेकिन उनको इसके अलावा उसके 2 सवाल और जो उन्होंने सोचा नहीं था उसका जवाब भी मिल गया। एक सवाल जो हमेशा से मन में था कि आखिर बिना मिले बिना जाने किसी इंसान के लिए इस लाइफ में इतना अट्रैक्शन क्यों हुआ कि मैं चाहती थी उसके साथ लाइफ मतलब उसके साथ लाइफ बिताऊं, एज ए लाइफ पार्टनर उसे चूज़ करूं। हालांकि वर्कआउट नहीं हो सका, चीज़ें बन नहीं पाई और इनकी शादी कहीं और हो गई और इस बात का मतलब खुलासा भी नहीं हो पाया। इन्हें मन में इनकी हिम्मत ही नहीं आई कि कभी इस बात को खुल करके सामने रखें, तो ये चीज़ें ऐसे ही दबती चली गई। और इस बच्चे का जो फोरहेड को देख के इनको इतना अट्रैक्शन होता था, कहते थे ना कि कलेजा फट जाना वाली जो चीज़ें होती थी वो क्यों होती थी, क्योंकि उस जीवन में उस माँ का प्यार अधूरा रह गया था। और आप समझ सकते हैं कि उस जीवन में वो आत्मा कितना तड़पी होगी। बच्चा तो छोटा था, हो सकता है आगे बच्चे का क्या हुआ ये चीज़ ये उस समय नहीं देख पाई कि इनके बाद, क्योंकि इसके बाद उनको मतलब वो वाली लाइफ में बच्चे का पालन पोषण आगे कैसे हुआ क्या हुआ ये बातों का तो इनको पता नहीं चल पाया, क्योंकि सोल की भी अपनी लिमिटेशन होती है, वो कितना जान सकती हैं। लेकिन ये घटना जानने के बाद ये काफ़ी इमोशनल हो गई थी। एक सवाल का जवाब लेने के लिए आई, इनको 3 सवाल का जवाब मिल गया और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इनको इस बात का जवाब मिल गया कि इनको हाइट से डर क्यों लगता है, इनको गिरने से डर क्यों लगता है। और इनका एनर्जी लेवल पे उसी जगह पे ले जाके इनके एनर्जी को सेटल कराने के बाद इस तरह की जो भी एनर्जी इनके अंदर थी उनको इनके अंदर से रिमूव कराया गया, इनके डर के इनके फियर के फैक्टर को दूर कराया गया और अब ये बहुत अच्छा फील कर रही हैं। उम्मीद है आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इस रिग्रेशन के दौरान मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि हम सब चलो हीलर हैं अलग बात है, बट कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग भी होते हैं और जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर एक माँ वाली भावना हमेशा ज़िंदा होती है। और आज मुझे लेकिन इस बात की खुशी है कि चलो चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो गई। एटलीस्ट इनको इनका बच्चा इस लाइफ में तो ज़रूर मिला और इनके फियर फैक्टर भी दूर हो गए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।